नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम चैप्टर 10 यानी कि वृत्त सर्कल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए सीधे अपने क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज 10.1 पहला क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बिल्कुल अनंत हो सकती हैं, कई सारी हो सकती हैं। ठीक है, रिक्त स्थान भरना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तथा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई। तो चलो देख लेते हैं, ये फिगर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिगर ये है, क्वेश्चन देख लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु से, तो त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और केंद्र से कितनी दूरी पर है? केंद्र से कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब एक तरीके से ये देखो, ये पी ओ क्यू, ठीक है। यहां पर अब एक तरीके से ध्यान से देखिए ये क्या बन जा रहा है। एक ये देखो पी ओ क्यू, तो यहाँ पे ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है, ओपी की वैल्यू दे रखी है। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी कितना? अंडर रूट 119। और पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 119। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा एक दूसरी छेदक रेखा। ये रहा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलो एक्सरसाइज 1.2 पहले क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो, ध्यान से फिगर देखो, OPQ, ठीक है, ये यहाँ पर समकोण बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर एक तरीके से बन रहा है, इसमें 90 अंश बन रहा है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ओपी की वैल्यू पूछ रहा है आपको, ठीक है, और ये आपका OQ की वैल्यू दे रखा है और PQ की वैल्यू दे रखा है। तो PQ स्क्वायर बराबर, क्योंकि OP जो है वो किस पर? PQ पर परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देख लें, PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर बराबर कितना? OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहां से ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 625 माइनस 576। तो OP बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 10.11 में यदि टीपी केंद्र ओ वाली किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ बराबर 110, तो एंगल PTQ बराबर, देखो एंगल POQ बराबर, फिगर दिख रहा है, चलो फिगर को थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर दे रहा हूं। देखो फिगर क्या है, ठीक है, और ये सर्कल है। ठीक है, ये 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ बराबर कितना? 180। ठीक, तो POQ कितना दे रखा है? 110, और एंगल PTQ पूछ रहा है बराबर, तो 110 प्लस PTQ बराबर 180। तो PTQ बराबर 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है। ये ध्यान से देखो, अब यहाँ पे एंगल APB बराबर कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल APO बराबर कितना होगा? APB बराबर कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा कितना है? 80 है। तो एंगल APO कितना हो जाएगा? 80/2। भाई ये अर्ध
लंबार्धक हो रही है ना, सॉरी ये कोणों का आधा कर रही है, जस्ट बराबर हो रहा है ना यहाँ से, ठीक है। तो ये अगर ये पूरा अगर 80 है तो ये 40 और ये कितना, ये भी 40 हो जाएगा। तो 80/2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 40 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, ये इतना अगर 40 हो जा रहा है तो स्पर्श बिंदु एंगल ए पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। स्पर्श बिंदु एंगल ए पर कितना हो जाएगा, नंबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज AOP, ध्यान से देखो, त्रिभुज AOP अब कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल APO प्लस एंगल PO बराबर कितना, 180। 90 + 40 कितना हो गया, 130, और एंगल PO प्लस एंगल PO बराबर 180 के, तो एंगल PO बराबर 180 - 130 यानी कितना, 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं, ठीक है। सिद्ध करना है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। तो देखो दिया गया क्या, O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं AB और CD हैं, जो वृत्त को X तथा Y पर क्रमशः स्पर्श करती हैं। सिद्ध करना है AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। फिगर दिमाग में रखिएगा। तो देखो OX परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये पता होना चाहिए। तो एंगल BXO बराबर कितना हो जाएगा, एंगल BXO बराबर कितना, BXO बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से OO जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर, तो एंगल DYO बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ा जाए यानी कि BXO प्लस DYO, ये देखो BXO प्लस DYO, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 + 90 180 हो जाएगा। और चूंकि एक ही ओर से अंतःआसन्न कोण संपूरक है, इसलिए इसे AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजर जाता है, ठीक है, अभी किया है। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है यार, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा भाई। 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 5 × 5 = 25, 4 + 16 3 आ जाएगा, ठीक है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो समान केंद्र वाले वृत्त, संकेंद्रीय मतलब समान केंद्र वाले, ठीक है, त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बड़े केंद्र की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। तो देखो ये छोटा वृत्त है 3 सेंटीमीटर, बड़ा वृत्त है, इसकी जीवा कितनी, इसका त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो देखो दो संकेंद्रीय वृत्त है जिसका O है और बड़े वृत्त की जीवा AB है, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा क्या है, AB है, जो छोटे वृत्त को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है। अब त्रिज्या क्रमशः AO, ठीक है, AO और क्या है, OM है, ठीक है। AO बराबर 5, OM बराबर कितना, 3 है। अब देखो OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर है, चूंकि जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है, ठीक है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज AOM में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो OA² बराबर क्या, OM² प्लस AM² होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर, तो AM² बराबर कितना 16, AM बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AM प्लस MB, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो AM प्लस MB, तो AB बराबर क्या, 2 × AM हो जाएगा। AB बराबर 2 × AM, तो 2 × 4 यानी कितना, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD = AD + BC। चलो, तो दिया गया है कि ABCD एक O केंद्र वाले वृत्त का परिगत बना चतुर्भुज है। रेखाएं AB + BC देखो, ये देखो ABCD, ठीक है। अब एक वृत्त के चारों तरफ बना है, PQRS पर क्या कर रही है, इसको स्पर्श कर रही हैं। अब देखो P और S क्या है, प्रमाण बिंदु, सॉरी स्पर्श बिंदु है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। अगर P और S स्पर्श बिंदु है तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AS, क्योंकि समान दूरी पर है, ठीक है। प्रमेय 2 क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। ये एक प्रमेय है, प्रमेय 10.2 बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। इसी प्रकार से BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा, और CQ बराबर CR हो जाएगा, और SD बराबर क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। देखो BP बराबर BQ,
सी आर बराबर सी क्यू, डी आर बराबर डी एस। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो हम एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी डी। अब एपी प्लस बीपी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। देखो एपी प्लस बीपी बराबर कितना, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आ गया। सी आर प्लस डी आर बराबर कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ये देखो सी आर प्लस डी आर बराबर सी डी हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ए एस प्लस डी एस बराबर कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ए एस प्लस डी एस बराबर क्या, ए डी। और यहां से आपका क्या लाना है, ये देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो हेंस प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 9। आकृति 10.1 दिन में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, चलो दे रखा है क्या, एंगल ए ओ बी बराबर के सिद्ध करना है 90 डिग्री। ठीक, ध्यान से देखो ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ पी, देखो ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ सी में पी ए बराबर सी ए, पी ए बराबर सी ए। ठीक है, एक मिनट, ये वाली लेंथ क्या होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, ये लेंथ इसके बराबर होगी। एंगल ए पी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, तो ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी ओ 90, ये भी 90 और ये भी क्या होगा 90 होगा हमारा। तो ए ओ जो है यहाँ पे हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कर्ण है। ए ओ जो है हमारा क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण है। तो राइट हैंड आर एच एस सर्वांग समता लगेगा। ठीक है, आर एच एस सर्वांग समता लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से एंगल ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, सर्वांग सम है। ठीक है, तो इसलिए एंगल पी ओ बराबर एंगल सी ए ओ बाई सी पी सी टी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग अब ट्रायंगल बी ओ क्यू इज करस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल बी ओ सी और इसीलिए से क्यू बी ओ भी हो जाएगा किसके, सी बी ओ के। ये देखो सेम ऐसे क्यू बी ओ सी बी ओ सेम पहले वाले की तरह से लग जाएगा। ठीक है, अब एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी बराबर एक्स सी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग होता है। क्या हो जाता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 2 एंगल सी ए ओ प्लस एंगल 2 सी बी ओ बराबर 180 या फिर 2 एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ बराबर 180। तो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ बराबर कितना 180/2 और एंगल सी ए ओ और एंगल सी बी ओ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए 180 के अब त्रिभुज एओबी में सेम ऐसे ले आएंगे तो एंगल एओबी बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल एओबी बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। चलो सिद्ध करना है एओबी प्लस एपीबी बराबर कितना 180, AOB प्लस APB बराबर कितना होता है 180। सब कुछ वही दिया है। OA जो है परपेंडिकुलर है AP पे, OA परपेंडिकुलर है AP पर। ठीक है, OA परपेंडिकुलर है AP पे और OB परपेंडिकुलर है BP पे, तो इसी वजह से एंगल OAP इज इक्वल टू 90 और एंगल OBP बराबर कितना हो जाएगा 90। अब चूंकि APB वो एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री बनेगा और 90 प्लस एंगल AOB प्लस 90 प्लस एंगल AP बराबर 360, तो 180 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AP बराबर 360, तो एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 माइनस 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, अगला है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, तो दिया गया है ABCD एक O केंद्र वाले वृत्त के परिघ बना समानांतर चतुर्भुज है। तो रेखाएं ABCD
ए बी बी सी सी डी और डी ए क्रमशः बिंदु पी क्यू आर एस पर स्पर्श करते हैं तो सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो देखो अभी अभी किया था समानांतर चतुर्भुज, तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी के है और बी सी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर किसके, ए डी के है। ठीक है, अब पी और एस स्पर्श बिंदु है तो ए पी बराबर किसके हो जाएगा, ए एस बिंदु हो जाएगा, ए एस के हो जाएगा, बाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है। ठीक है, बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा ऐसे, ये सी आर बराबर सी क्यू। अभी जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 7 हमने किया था, सबको ऐड कर लीजिए तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी हो गया, या फिर ए बी प्लस ए बी बराबर ए डी प्लस ए डी समीकरण 1 और 2 से। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, सी डी है और ए डी बराबर क्या है, बी सी है। तो यहाँ पे बी सी की जगह ए डी रख दिया गया और सी डी जगह क्या रख दिया गया, ए बी। 2ab बराबर 2ad, तो ए बी बराबर किसके, ए डी के। अब समीकरण 1 2 और 4 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और ए बी बराबर, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, थोड़ा तेज चल रहे हैं। चलो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं एबी और एसी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये केंद्र है, ठीक है, इसके परिगत एबीसी ऐसा खींचा गया है कि बीडी की लंबाई 8 और सीडी की लंबाई कितनी हो जा रही है हमारी, 6 हो जा रही है। ठीक है, भुजाएं एबी और एसी, एबी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखो, अगर ये स्पर्श रेखा है, दो जगह ये यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो अभी अभी हमने देखा था कि बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान दूरी पे होती है। तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी और ये 8 है तो ये भी हमारी 8 हो जाएगी। अब हमें अगर ये इतनी दूरी x मान ले और ये भी दूरी x मान ले, ये पता चल जाए तो इन दोनों को ऐड कर दे, ये पता चल जाए तो इन दोनों को ऐड कर दें। तो ध्यान से देखो, माना AF बराबर AE, ठीक है, x सेंटीमीटर प्रमेय 10.2 से, वही चीज AF बराबर AE, ठीक है, ये देखो AF बराबर AE, अगर एक की दूरी पता चलेगी तो ये पता ही चल जाएगी हमें। ध्यान से देखो, और इसी प्रकार CD बराबर CE 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई समान दूरी की होती है। ठीक है, और BD बराबर BF 8 सेंटीमीटर। अब AB बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस x सेंटीमीटर और BC बराबर 8 प्लस, देखो AB बराबर 8 प्लस x सेंटीमीटर और BC बराबर 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 प्लस x सेंटीमीटर। अब OD बराबर OF बराबर OE, कैसे, ये देखो OD बराबर OF बराबर OE, क्योंकि ये क्या है आपका त्रिज्या भैया 4 सेंटीमीटर का है ना, ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहां से फिगर सामने रखेगा तभी आप चलेंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का हेरोन फॉर्मूला लगा दो, तो A बराबर A प्लस 8 प्लस x सेंटीमीटर, B बराबर 14 सेंटीमीटर, C बराबर 6 प्लस x सेंटीमीटर। तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई 2, तो 8 प्लस x प्लस 14 प्लस 6 प्लस x बटे 2, 28 प्लस 2x बटे 2। ठीक है, तो S बराबर 2 कॉमन लेंगे तो 14 प्लस x आ जा रहा है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यहाँ से फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, तो S कितना है, 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस 8 प्लस x। ठीक है भाई, s माइनस ए का वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स, s माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस 14, s माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा अल्टीमेटली हमारे पास क्या, 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8। सॉल्व करेंगे तो 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC, यहाँ से निकाल लो तो 1/2 इंटू AB इंटू OF, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अरे यार ये देखो एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ कहां गया, AOB, ठीक है, AOB AOC, ठीक है, ये देखिए, ठीक, तो 1/2 गुणे 8 प्लस एक्स गुणे 14 प्लस 14 गुणे 14 प्लस 6 गुणे एक्स गुणे 14, यहां से रख लेंगे 1/2 गुणे 4
8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स। यहाँ से एक समीकरण और बन जाएगा 2 गुणे 28 प्लस 2x सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 और 2 क्योंकि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे ये दोनों, तो दोनों तरफ का आप स्क्वायर ले लेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो 48 गुणे 14 प्लस एक्स बराबर 2 गुणे 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। 48 गुणे 14 प्लस एक्स बराबर 4 गुणे एक्स, ठीक है, इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। सॉल्व करने पर इसमें क्या आ जाएगा, 3x बराबर 14 प्लस एक्स, 3x माइनस एक्स बराबर कितना 14, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। और भुजाएं कितना हो जाएगी, ए बी बराबर 8 प्लस 7 15 और ए सी बराबर 6 प्लस 7 13। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, पूरा स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। फिगर ये है, ठीक है। ठीक है, चलो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। एबीसीडी वाले केंद्र वाले एक वृत्त का परिगत बना चतुर्भुज, ठीक है। सिद्ध करना एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी बराबर 180 अभी किए हैं यार, ठीक है, क्वेश्चन अभी किए हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए फिगर ये है, ठीक है भाई। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर 10 समाप्त होता है, ठीक है। चलिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, फिर से बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।